ऐसी कोई भी बात मैं आपको आज बताने नहीं जा रही जो मैंने आपसे पहले कभी ना की हूँ। हज़ारों बार कर चुकी हूँ, पूरे कार्तिक के महीने में करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है वीडियोस बहुत नीचे चली जाती हैं। फिर से आपको एक बार साल की शुरुआत में बता देती हूँ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आप पे और आपके संसार पे सदैव बनी रहे। सर्दी का टाइम हो और शूटिंग चल रही हो और साथ में एक कप चाय हो। आप ये भी कमेंट कर कर बताइए कि 2026 में आपने खाने के लिए क्या छोड़ा। मैंने 2026 में एक साल जनवरी 2027 तक कोल्ड ड्रिंक, लिम्का, पेप्सी, फेंटा सब छोड़ दिया। अगर मैं पीऊँगी तो मैंगो जूस पीऊँगी या चाय पीऊँगी या कुछ भी पीने की चीज़ पी सकते हैं जो पीने लायक हो। लेकिन हाँ, कोल्ड ड्रिंक का जो है वो मैंने त्याग ज़रूर कर दिया है। आपने क्या छोड़ा ज़रूर बताइएगा। तुलसी के पौधे का महत्व मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, और मैं मरकर भी 7 बार जन्म ले लूँ तो भी मैं आपको तुलसी के बारे में जितना बताऊँ उसे कम ही समझेगा। हिंदू धर्म में, आयुर्वेद में तुलसी के पौधे को विशेष महत्व दिया गया है। घर में तुलसी का पौधा होना नियमित कारणों से ज़रूरी माना गया है। तुलसी का पौधा होना मतलब भगवान विष्णु का उस घर में वास होना। धार्मिक कारणों से तुलसी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जिस घर में तुलसी नियमित रूप से पूजा होती है वहाँ सुख समृद्धि बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर या उत्तर पूर्व में या ईशान कोण में या घर के किसी भी कोने में तुलसी हो तो वास्तु दोष नहीं होता, सकारात्मक ऊर्जा होती है। कहते हैं जिन लोगों के घर की छत पर तुलसी होती है ऐसे घर पर कभी बिजली नहीं गिरती। तुलसी नियमित रूप से उसमें शाम के टाइम, सुबह के टाइम दीपक जलाना चाहिए। सुबह उस पर जल देना चाहिए। संडे को तुलसी को न हम तोड़ते हैं, न स्पर्श करते हैं, न हम जल देते हैं। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है, शांति रहती है। सूखी हुई तुलसी का भी प्रयोग किया जाता है। सूखी हुई तुलसी को कभी फेंकना नहीं चाहिए बल्कि उसे हवन में इस्तेमाल करना चाहिए। सूखी हुई तुलसी के आगे आपको रुई लगाकर एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाने चाहिए। जल चढ़ाने के नियम होते हैं। रविवार वाले दिन, एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाएं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, रविवार वाले दिन तुलसी पर जल चढ़ा रहे हैं, तो आपकी सारे वर्ष की हुई पूजा बिल्कुल खराब हो जाएगी। इसलिए रविवार वाले दिन ना तो तुलसी को छुएं, ना स्पर्श करें, ना ही दीप जलाएं। बीमारियों से अगर आपको बचना है तो आपको 5 से 4 पत्तियां तुलसी की तोड़कर अपनी चाय में मिलाकर ज़रूर खानी चाहिए। ग्रह शांति है तो रोज़ सुबह स्नान कर कर तुलसी की 11 पत्तियां भगवान विष्णु को अर्पण करें और फिर इन्हीं पत्तियों को अपने घर के भोजन में मिलाकर खिलाएं तो सबकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। माना जाता है गुरु ग्रह मजबूत करना है तो जीवन में सकारात्मक सोच रखें। धन समृद्धि के लिए गुरुवार को आप 7 तुलसी की पत्ती ले ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हुए श्री कृष्ण भगवान को अर्पण कर दें। और कहते हैं घर की तिजोरी में भी हमें तुलसी चांदी वाली ज़रूर रखनी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे पर जब आप तुलसी के पत्तों से जल छिड़कते हैं तो उस घर में नकारात्मकता दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। मान्यता है कि नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए, मन में शांति, तनाव को कम करने के लिए रोज़ सुबह 2 से 3 पत्ते जल से धोकर और आप इन पत्तों को अगर अपने घर के खाने में मिला दें तो मानसिक शांति होती है। कोई भी व्यक्ति लगातार बीमार है तो उसे 2 तुलसी की पत्तियां खिलाएं, पर वो उन्हें चबाए नहीं, उन्हें निगल जाए पानी के साथ। गुरुवार वाले दिन तुलसी के पौधे पर अगर आप 11 परिक्रमा कर कर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हैं तो बेहद ही शुभ होता है। अमावस वाले दिन तुलसी के पत्ते एक दिन पहले तोड़कर गंगा जल में डालकर अगर पितरों का तर्पण छोड़ा जाए तो पितर किसी भी बुरी योनि में भी फंसे हुए तो उससे निकल जाते हैं। तुलसी के बिना पूजा नहीं हो सकती पूरी। और याद रखिएगा कि रविवार एकादशी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते, अमावस पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ते हैं, ये ऐसा माना जाता है। और तुलसी का पौधा घर में होना ही सनातनियों की सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए अगर अभी तक आपने अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं रखा तो आपको तुलसी का पौधा ज़रूर रखना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात और बोलूँगी, कार्तिक में सुबह उठकर जल्दी नहाना, तुलसी के महात्मा को पढ़ना, तुलसी की आरती करना, तुलसी चालीसा पढ़ना, तुलसी की परिक्रमा करना, तुलसी को स्पर्श करना या अपने जीवन काल में 1000 तुलसी जगहों पर लगाना या 1000 तुलसी का दान करना आपको इस मानव लोक, मृत्यु लोक में बार बार आने से, कष्ट और तकलीफ़ों के पाने से छुटकारा दिलाता है। और जो अपने जीवन काल में 1000 तुलसी लगा लेते हैं वो कभी गरीब पैदा हो सकते हैं लेकिन गरीब मरते नहीं हैं, वो अमीर अपने जीवन में ज़रूर होते हैं। महालक्ष्मी की असीम कृपा उन पर बनती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना अपनों को रखिए खास ख्याल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है और मेरे फेसबुक पेज को नहीं किया है, तुलसी के इस पौधे का महात्मा और लोगों को भी बताइए, उन्हें जागृत कीजिए। हर घर में तुलसी होनी चाहिए। और हाँ, जिस तुलसी की पूजा करते हैं उसे तोड़कर कभी खाते नहीं हैं। 2-3 तुलसियाँ रखिए, रामा और श्यामा तुलसी अलग अलग रखिए। जय माता दी। तो देख ली वीडियो कैसी लगी?
पसंद आई, चलिए हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, ज़रूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें, और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज़ देख रहे हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए, और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी, और वो करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।